गुड डे टू एवरीवन वाचिंग माय वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा वीडियो इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम लोग खाली इसका परिचय डिस्कस करेंगे, लाइक बेसिक मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड द बेसिक फीचर्स सिमिलैरिटीज़। इसी के अपकमिंग आगे वीडियोज़ में हम उसकी नीड्स और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ अ वेरी ईजी टर्म, लेकिन थोड़ा सा डिटेल पता रहे तो लिखने में ज़्यादा बेटर रहता है। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। इंटरनेशनल ट्रेड, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड, या जैसे हम कहते हैं व्यापार। ट्रेड इज अ बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, कहा जाता है एक आर्थिक अवधारणा है। आर्थिक क्यों? क्योंकि ये मनी से रिलेट करती है, जहाँ पे दो एक्टिविटीज होती हैं, बाइंग एंड सेलिंग, जैसे हम कहते हैं क्रय विक्रय या खरीद और बिक्री। किन चीज़ों की? गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं की। एक व्यापार क्या होता है? एक आर्थिक या एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं की बाइंग एंड सेलिंग होती है, जिसके बदले में अ कंपनसेशन इज पेड बाय बायर टू अ सेलर। डेफिनेटली अगर आप कुछ खरीद रहे हो तो जिससे आपने खरीदा आप उसको कुछ पेमेंट करोगे उन गुड्स और सर्विसेज के बदले। सो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ ट्रेड, ओनली ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? दिस इज अ मीनिंग। लेकिन अब हम इसी में आगे चलते हैं। अब ट्रेड को दो भागों में बांटा जाता है। ट्रेड इज ऑफ टू टाइप्स, एज यू कैन सी इन द फ्लो चार्ट। इंटरनल, डोमेस्टिक या होम ट्रेड, ये तीनों नाम एक ही चीज़ के लिए हैं। एंड ऑन द अगेन द सेकेंड साइड वी हैव एक्सटर्नल, फॉरेन और इंटरनेशनल ट्रेड। अब नामों में सिमिलैरिटी देखिए, यहाँ पे लिखा गया है इंटरनल, आंतरिक, एक्सटर्नल, बाहरी, डोमेस्टिक, फॉरेन, होम ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड। आप चाहें तो एक और नाम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, नेशनल ट्रेड। दैट इज द थिंग, वो जो आपके इंटरनेशनल से कंपेयर होते हुए आ सकता है, नेशनल ट्रेड। सो दीज आर द सिनोनिम्स, एक ही चीज के अलग अलग नाम है। नाउ लेट्स कम टू फर्स्टली डोमेस्टिक ट्रेड। डोमेस्टिक ट्रेड, आप लोग अगर थोड़ी बिजनेस स्टडीज को याद करें तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। डोमेस्टिक ट्रेड दो तरह के होते हैं, होलसेल जिसे कहते हैं थोक व्यापार, रिटेल खुदरा व्यापार। होलसेल ट्रेड क्या होता है? इसमें जनरली लार्ज क्वांटिटी, ज़्यादा मात्रा में एक होलसेलर रिटेलर को गुड्स प्रोवाइड करता है। थोक व्यापारी ज़्यादा मात्रा में वो दुकानों पे बेचता है, वो जनरली सीधा कस्टमर्स के कांटेक्ट में नहीं आता। रिटेल खुदरा ट्रेड, जिसमें क्या होता है, आप एज अ शॉपकीपर छोटी छोटी क्वांटिटी में फाइनल कंज्यूमर को अपने गुड्स प्रोवाइड करते हो। कहा जाता है कि जो रिटेलर या जो खुदरा व्यापारी है वो होलसेलर और सेलर के बीच में एक ब्रिज का रोल प्ले करता है। बट हमारा डिस्कशन इसमें नहीं है, दिस वॉज जस्ट एज एन इंट्रोडक्शन। नाउ लेट्स कम टू इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड कितने टाइप के होते हैं? अब अगर आप देखें तो इंटरनेशनल ट्रेड हमने लिखा है तीन तरह के होते हैं। पहला नाम इम्पोर्ट, इम्पोर्ट आयात। इसका सिंपल मतलब है इंटरनेशनल परचेज। आपने दूसरे देशों से कुछ मंगाया तो उसे क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल परचेजिंग, जिसे हम कहते हैं इम्पोर्ट। जैसे इंडिया ने अगर अमेरिका से, जापान से, चाइना से कुछ भी खरीदा, दैट इज नोन एज व्हाट? इम्पोर्ट। देन द सेकेंड नेम यू कैन सी इज व्हाट? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट एज यूजुअल, अगर ये है इंटरनेशनल परचेजिंग तो ये क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल सेलिंग। लाइक इंडिया से नॉर्मली कहा जाता है टी बहुत एक्सपोर्ट होती है। एक्सपोर्ट होती है मतलब टी जो है आसाम साइड की, ईस्ट इंडिया साइड की जो टी है वो दूसरे देशों में दी जाती है। सो दैट इज नोन एज व्हाट? एक्सपोर्ट या निर्यात, हिंदी में उसे निर्यात कहा जाता है। अब ये थर्ड वर्ड आपको दिख रहा है, थर्ड इज द वर्ड विच इज नोन एज री एक्सपोर्ट। री एक्सपोर्ट को, वर्ड को अगर आप थोड़ा सा तोड़े, दैट मीन्स आपने पहले कुछ इंपोर्ट करा और उसे यहाँ पे कुछ चेंजेस के बाद फिर से उसको एक्सपोर्ट कर दिया, आपने उसे अपनी कंट्री में रखा नहीं। दैट इज नोन एज व्हाट? री एक्सपोर्ट ट्रेड। इसे इंटरपोर्ट ट्रेड भी कहा जाता है। नाउ लेट्स कम टू इंटरनेशनल ट्रेड। अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है? ट्रेड ही है, बट ट्रेड का एक थोड़ा सा बड़ा वर्जन है। कुछ लोग ये मानते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो नेशनल ट्रेड का ही एक बड़ा वर्जन हो गया। खाली एक फर्क पड़ा, क्या? कि आपने बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री क्रॉस कर ली। सो इंटरनेशनल ट्रेड इज रेफर्ड टू एज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट नेशंस। यहाँ पे एक से ज़्यादा देश का होना ज़रूरी है, मतलब जो पक्ष होते हैं, जो बायर और सेलर होते हैं, वो अलग अलग कंट्री को बिलोंग करने चाहिए, उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। देर आर सर्टेन डेफिनेशन गिवन बाय ऑथर्स। मैंने यहाँ पे दो ऑथर्स की ली है, एक तो ली है मैंने पीटी एल्सवर्थ की। उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल ट्रेड इज अ ट्रेड दैट क्रॉसेस नेशनल बाउंड्रीज। हिंदी में से हम क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वो व्यापार है
जो राष्ट्रीय सीमाओं को पार करता है। ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया, अ वेरी फेमस एनसाइक्लोपीडिया, उसने क्या डिफाइन किया है? इंटरनेशनल ट्रेड में बी डिफाइंड सिंपली एज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग नेशंस। हिंदी में भी वही चीज़ है, व्यापार को केवल राष्ट्रों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के रूप में परिभाषित किया है। नाउ, डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। हम ये कह रहे हैं कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने ये माना है कि इंटरनेशनल ट्रेड एक बड़ा रूप है किसका? नेशनल ट्रेड का, क्योंकि दोनों ही प्रकार की या दोनों ही टाइप के जो बिजनेसेस हैं उसमें हम क्या इंश्योर करते हैं? मैक्सिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, ताकि आपको सेटिस्फैक्शन मिल सके। फिर भी अगर आप गौर से देखें तो इंटरनेशनल ट्रेड में कुछ सेपरेट या डिस्टिंग्विश फीचर हैं जो उसे नेशनल से अलग बनाते हैं। अब वो क्या है? पहला है फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल, विच इज एक्चुअली नॉट देयर। लेबर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं श्रम, श्रम और पूंजी का मूवमेंट या विस्तार स्वतंत्रता पूर्वक नेशंस के बीच में नहीं होता। बहुत बाउंडेशंस होती है, बहुत लीगलिटी आती है। जैसे आज अगर आप बोलें कि आपको, लेट्स से आपको कनाडा में या श्रीलंका में, एनी कंट्री, अगर आपको जॉब मिल रही है तो आपको वहाँ पे वर्क परमिट लेकर जाना पड़ता है। बट अगर आप बोलें कि आपको राजस्थान से महाराष्ट्र जाना है तो यू डोंट रिक्वायर अ वर्क परमिट। सो द मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल इज पॉसिबल इन इंटरनेशनल ट्रेड, बट वो इतना फ्रीली नहीं होता। दूसरी चीज़, अब आप रिसोर्सेज की बात करें। रिसोर्सेज को, अगर आपको एक मशीन खरीदनी है लेकिन अगर आप उसे इंपोर्ट कराएंगे तो आपको प्रॉपरली रूट को फॉलो करते हुए, परमिशन लेते हुए उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। आपको एक लाइसेंस भी मिलता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस, आपको वो यूज़ करना पड़ता है। सो दिस इज नॉट ईजी एज कम्पेयर टू द नेशन ट्रेड, जिसमें आप विद इन द कंट्री आराम से कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है, आराम से आजकल होने लगे हैं, परमिशन के द्वारा आप इनमें एंट्री करते हैं। नाउ, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, मैंने उनमें से कुछ फीचर्स यहाँ लिखे हैं, फटाफट इनको एक बार डिस्कस करते हैं। पहला है ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑफ कोर्स व्यापार है तो वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन रहेगा, भले वो राष्ट्रीय स्तर पे हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो। सेकंड, वॉलंटरी ट्रांजैक्शन, स्वैच्छिक। कहा जा रहा है कि जो दो ट्रेडर्स में बायर और सेलर हैं वो अपनी इच्छा से इन ट्रांजैक्शंस को कर रहे हैं, उन्हें आप फोर्स नहीं कर रहे हैं। इट इज़ अ वॉलंटरी फीलिंग, मतलब नहीं, वी वांट टू गेट एंगेज इन दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी। थर्ड, टू पार्टीज। ऑफ कोर्स अगर आप एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसमें दो पार्टीज का होना जरूरी है, वन बायर एंड सेलर। फर्क खाली इतना आता है कि नेशनल लेवल पे वो बायर एंड सेलर फ्रॉम द सेम कंट्री होते हैं, इंटरनेशनल में दोनों अलग कंट्रीज के होते हैं। फोर्थ, कमर्शियल ऑब्जेक्टिव। हर ट्रेड का, हर व्यापार का उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। कमर्शियल ऑब्जेक्टिव हुआ, सोशल नहीं। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि ट्रेड हो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है ओनली टू अर्न प्रॉफिट। तो ये इसकी एक और सिमिलैरिटी हो गई। सिमिलैरिटी ऑफ ऑपरेशन, आपका नेक्स्ट फीचर, फिफ्थ फीचर। इसमें हम क्या कहना चाह रहे हैं कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही ट्रेड्स में ऑपरेशन काफ़ी सिमिलर होते हैं। सिमिलर कैसे? दोनों ही अपने टर्म्स ऑफ ट्रेड को डिस्कस कर लेते हैं कि हमें कौन सी गुड चाहिए, कितनी क्वालिटी में चाहिए, कैसी क्वालिटी में, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, हाउ एम गोइंग टू मेक द पेमेंट, अभी एडवांस पेमेंट कितना होगा, बाद में कितना होगा, इंश्योरेंस करवाना है, कैसे हमारे पास ट्रांसपोर्ट होगा, ये विद इन इंडिया का ट्रेड हो या आउट इंडिया का ट्रेड हो, दोनों ही केसेस में आप ऑपरेशन या मतलब बाइंग और सेलिंग के टर्म्स को पहले ही डिस्कस कर लेते हो। नेक्स्ट, सिमिलैरिटी इन सेल्स एफर्ट, बिक्री के प्रयास। अब सेल्स एफर्ट में हम सबसे ज़्यादा बोलते हैं नॉर्मली एडवर्टाइजमेंट। नेशनल ट्रेड हो या इंटरनेशनल ट्रेड हो, एडवर्टाइजमेंट करना ज़रूरी हो जाता है। वी वांट टू स्टैंड इन द मार्केट। आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपने आप को स्टैंड करने के लिए हम अपने क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट में बहुत सुधार करते हैं। तो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही लेवल पर सेल्स को बेटर करने की कोशिशें हमेशा रहती हैं। देन सिमिलैरिटी इन कमर्शियल सर्विसेज, जिसे हम कहते हैं व्यावसायिक सेवाएं। अब व्यावसायिक सेवाएं क्या होती हैं? ये सेवाएं कुछ संस्थाओं द्वारा दी जाती है, लाइक इफ आई से ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस, वेयर हाउस, जैसे हम लोग कहते हैं बैंक, बीमा कंपनी, गोदाम, यातायात के साधन। ये कमर्शियल सर्विसेज के बिना आपकी बाइंग और सेलिंग फैसिलिटेट नहीं हो सकती। तो भले ही आप नेशनल लेवल पे बात करो, इंटरनेशनल लेवल पे बात करो, इन सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, लेकिन इन सर्विसेज को देने वाली संस्थाएं या इंस्टीट्यूशन अलग हो जाती हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। वन मोर फीचर आई हैव टेकन, डिविजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। डिविजन ऑफ लेबर,
आप अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में हर जगह हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती है। जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हर वस्तु जो भी प्रयोग उपयोग में आती है, जिसका उत्पादन होता है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाती है। लाइक इफ आई से टी ईस्ट इंडिया में ज़्यादा बनती है, साउथ के स्पाइसेस फेमस है। तो यही चीज़ हमारे विद इन द इंडिया भी होती है कि जो चीज़ जहाँ अच्छी बनती है वहीं पे बनती है। द सेम केस गोज फॉर इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो ये चीज़ें हम लोग डेवलप्ड कंट्रीज से अपने यहाँ पे इंपोर्ट कराते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड में क्या है, कॉमन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोनों एक जैसे हैं, इनमें बहुत डिफरेंसेस हैं। मैंने यहाँ पे कुछ 7-8 डिफरेंसेस डिस्कस किए। सबसे पहला है मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधनों की गतिशीलता। हम अगर ये देखें तो विद इन इंडिया श्रम हो, पूंजी हो, मतलब लेबर हो, कैपिटल हो, तो देश के किसी भी कोने में आराम से सर्कुलेशन में जा पाती है। लेकिन आउट ऑफ इंडिया में वो मोबिलिटी उतने लेवल तक क्लियरली आपको नहीं दिखेगी। वहाँ पे आपको परमिशन, अप्रूवल लेनी पड़ती है, तभी वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यहाँ से वहाँ से यहाँ आना हो पाता है। सेकेंड डिफरेंस इन मॉनेटरी सिस्टम। मॉनेटरी सिस्टम का मतलब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपका जो पेमेंट का पैटर्न है वो कितना डिफर करता है। एक देश की सीमा में वहाँ की मौद्रिक इकाई भुगतान का माध्यम मानी जाती है। हम लोग ये मानते हैं कि जिसमें जैसे इंडिया में है तो रुपी, अमेरिका में है तो डॉलर्स, हर कंट्री का अलग अलग पेमेंट पैटर्न होता है। तो उस मॉनेटरी सिस्टम में आपको फ़र्क दिखेगा ही दिखेगा। अब मॉनेटरी सिस्टम के फ़र्क के साथ साथ उन मौद्रिक संस्थाओं में भी अलग अलग है। एग्जिम बैंक, ये नाम अगर आपने नहीं सुना है तो इसका मतलब है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक। EX एग्जिम, IM इम्पोर्ट। एग्जिम बैंक एक ऐसा बैंक है जो खाली आयात और निर्यात के लिए ही बनाया गया है। आप इंडिया में एग्जिम बैंक देख सकते हैं, अमेरिका में है, जापान में है। तो ये बैंक इंडिया के ट्रेड के लिए नहीं है। ये ट्रेडिंग में तभी काम आता है जब, या इससे आप हेल्प कब लेते हैं, जब आपको इंटरनेशनल ट्रेड में अपने आप को इन्वॉल्व करना हो। तो मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस भी अलग होते हैं विद इन नेशन एंड आउट ऑफ नेशन। द नेक्स्ट डिफरेंस इज प्रॉब्लम ऑफ पेमेंट। अगर आप इंडिया में है और इंडिया में ही पेमेंट कर रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको इंटरनेशनली पेमेंट करनी है तो कहा जाता है करेंसीज में फ़र्क होता है। लाइक अमेरिकन इंडिया, डॉलर एंड रुपी। अब आज डॉलर का रेट रुपी के में क्या है, कल क्या हो जाएगा, तो उस प्रॉब्लम को नॉर्मली हम सब देखते हैं। आज डॉलर लेट्स से 65 का है, कल 68 का हो गया, तो किस टाइम पीरियड के हिसाब से आप कैसे पेमेंट करेंगे, ये भी अपने आप में एक इशू आ जाता है। देन नेक्स्ट द डिफरेंस, टर्म्स ऑफ ट्रेड, व्यापार की शर्तें। अगर नेशनल ट्रेड है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, भाई हाँ ठीक है, इतना व्यापार होगा, इतनी मात्रा में आएगा, डन है। लेकिन अगर इंटरनेशनल हो रहा है तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जिस कंट्री के साथ आप डील कर रहे हैं उस कंट्री के साथ हमारे रिलेशंस कैसे हैं। इकोनॉमिक रिलेशंस, पॉलिटिकल रिलेशंस, फिर एक रिस्क फैक्टर बहुत हाई हो जाता है। तो ये टर्म्स ऑफ ट्रेड कंपेयर टू नेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड में ज़्यादा हाई लेवल पे रिस्की होते हैं। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ मार्केट। वैसे तो आज हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, पूरा वर्ल्ड एक सिंगल मार्केट है। लेकिन विद इन इंडिया ट्रेड करना एक सिंगल मार्केट होता है, लेकिन जब आप आउट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो थोड़े से बायर और सेलर के बीच में आपको डिस्टेंसेस दिखते हैं। यहाँ पे मार्केट में ऑनलाइन का ज़माना है, आप कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी रिस्क आपके लेवल पर है। महंगा मिलेगा, सस्ता मिलेगा, डॉलर का रेट, रुपी का रेट, जापानीज येन, जो भी आपकी करेंसी है उसका रेट क्या है वो भी आएगा। फिर अलग इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बैंकिंग सर्विसेज हैं, आप लोग कैसे डील अप करेंगे, ये सब चीज़ें भी एक पॉइंट ऑफ व्यू में आके आपको सोचनी पड़ती हैं। द सेकेंड लास्ट डिसिमिलैरिटी, डिफरेंट नेशंस पॉलिसी, मतलब अलग अलग नेशन की अलग अलग नीतियाँ हैं। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में वी हैव लेबर लॉज, इंश्योरेंस पॉलिसी, वी हैव एजुकेशन पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। तो वो जो पॉलिसीज़ है वो इंडिया की सिचुएशंस को देखकर बनाई गई है। अगर आप किसी और कंट्री में डील कर रहे हैं, किसी और कंट्री के साथ अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको वहाँ की पॉलिसीज़ को भी देखना पड़ेगा। उसी बेसिस पे आप अपना काम कर पाएंगे। यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे ये पॉलिसीज़ आपके लिए भी कॉमन है, स्टेट्स में, सारी स्टेट्स में कॉमन है। बट अगर नेशनल लेवल से इंटरनेशनल पे जाएंगे तो पॉलिसीज़ में चेंजेस देखे जाते हैं। एंड द लास्ट वन, डिफरेंट बिजनेस एंड सोशल कस्टम्स। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के साथ एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे मल्टीपल रिलीजन, सोशल कस्टम्स देखे जाते हैं। बट उन सब के होने के बावजूद हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बिकते हैं वो हर जगह एक्सेप्ट होते हैं। कोई किसी भी धर्म का, दिवाली सब मनाते हैं,
इसका मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में कस्टम जो है अलग अलग होते हुए भी सबके साथ एक्सेप्ट हो रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो वहाँ पे इफ़ आई टॉक अबाउट मेनी डेवलप कंट्रीज, वहाँ पे जनरली खाली क्रिश्चियन, मतलब एक तरह से क्रिसमस और यही सब चीज़ें ज़्यादा चलती हैं, मतलब वहाँ पे क्रिश्चियनिटी ज़्यादा है, तो वहाँ के कस्टम्स में बहुत फ़र्क है। हमारे यहाँ पे खाने पीने के पैटर्न वहाँ के खाने पीने के पैटर्न से बहुत अलग हैं। तो उस केस में आपको वो सारे कस्टम्स को देखते हुए ही वहाँ पे एक्सपोर्ट करना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।